किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते। कि खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो इन हवाओं के पर उतर देता है। मास्टर ग्रंथ से मैं हूँ अमित और आज की कहानी भी बाकी दिनों की तरह बहुत खूबसूरत है, जिसे सुनकर आप भी मन विभोर हो जाएंगे। एक बार की बात है, एक वैद्य जी का दवा खाना था और दवा खाने के लिए वो जब सुबह घर से निकलते थे, उनकी पत्नी उन्हें एक चिट्ठी दिया करती थी। उस चिट्ठी में घर के लिए सामान लिखा होता था। वैद्य जी दवाखाने पहुंचकर उस चिट्ठी का हिसाब लगाते थे और जितना रुपया बनता था उतना ही रुपया जब तक ना हो तब तक वो मरीज़ से फ़ीस लेते थे। उसके बाद में फ़ीस नहीं लेते थे, चाहे जितना अमीर रोगी क्यों ना आ जाए। एक दिन वो दवा खाने पहुँचे, अपनी चिट्ठी खोली तो उसमें देखा कि घर के लिए सामान लिखा था और नीचे बेटी की शादी के लिए सामान लिखा था। वैद्य जी को समझ नहीं आया कि इतना रुपया आएगा तो आएगा कहाँ से। वो यही सब सोच रहे थे कि इन्हीं सब के बीच में उनके दवा खाने के सामने आकर के कार रुकी। कार में से एक सज्जन बाहर निकले और दवा खाने में आकर के बैठे। वैद्य जी ने कहा, बताओ भाई क्या बीमारी है। तो उन्होंने कहा, शायद आपने पहचाना नहीं, वर्षों पहले मैं आपके यहाँ आया था। मेरा नाम कृष्णलाल है और मेरी कार आपके दवाखाने के आगे आकर के रुक गई थी क्योंकि पंचर हो गई थी। मेरा ड्राइवर पंचर बना रहा था, इन सब के बीच में मुझे छाया चाहिए थी। मैं आ करके आपके दवाखाने में बैठ गया था। बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि आपके पास एक छोटी सी बच्ची, एक छोटी सी गुड़िया आ करके आपको बार बार खींच रही थी और कह रही थी कि बाबूजी चलो घर पर, भूख लगी है, खाना खाना है। लेकिन आप जा नहीं रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि शायद मैं बीमार हूँ या मुझे कुछ चाहिए। तो मुझे लगा कि अब इनसे कुछ ले ही लेते हैं। मैं आ करके अपनी बीमारी बताई और हमारे बच्चे नहीं हो रहे थे। आपने बातचीत के बीच में एक पुड़िया बनाई और मुझे दवाई दी। मैं आपको पैसे देने लगा तो आपने मना कर दिया। आपसे जिद करने लगा कि जो भी फीस बनती है आप लीजिए। तभी वहाँ एक आदमी आया और उन्होंने बताया कि आज वैद्य जी का हिसाब पूरा हो गया है। तो मुझे पूरी कहानी आपकी समझ आई कि आप इतने ही रुपए लेते हैं जितने कि आपको घर के लिए सामान चाहिए होता है। उस दिन मैं घर गया और अपनी बीवी को जाकर के बात बताई तो बीवी ने कहा, शायद आपकी मुलाकात ऊपर वाले के भेजे हुए बंदे से हुई है, तभी तो इतने महान है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात की और वो ऐसा रोज़ करते हैं। वह दवाई हमने ली और आज हमारे आंगन में 2 बच्चे हैं। आज मैं शहर आया था और अपनी भांजी के लिए शादी का सामान खरीद रहा था, तो मुझे मालूम नहीं क्यों वो छोटी गुड़िया याद आ रही थी। तो जो सामान लेता जा रहा था उसे रिपीट करता जा रहा था, 2-2 सामान ले रहा था। यह बात सुनने के बाद वैद्य जी की आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हुआ। थोड़ी देर के लिए उन्होंने खुद को संभाला और कहा कि आप यकीन नहीं करेंगे कृष्णलाल जी, आज सुबह मेरी जो धर्म पत्नी ने चिट्ठी दी है उसमें बेटी के लिए सामान सबसे नीचे लिखा है। यह चैनल, यह पेज हमेशा आपसे यही कहेगा, ऊपर वाला हर वक्त हमारे साथ होता है, बस थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है। यदि आपने अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा और यदि बुरा करोगे तो उसका फल तो आपको पता है।